Hello, my dear students. To succeed in life, you need two things. One is ignorance and second is confidence. जो चीजें अपने और सक्सेस के बीच में आ रहे उनको इग्नोर करते जाओ एंड बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस से सक्सेस की तरफ बढ़ो। इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में बात करने जा रहे हैं सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स का जो हम लोग C++ में यूज करने वाले हैं एंड दैट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी हमने इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को स्कूल डेज में ही पढ़ा है, बट उसका बिहेवियर कैसे है, उसके प्रेसिडेंसेस क्या है, उसके एसोसिएटिविटी क्या है, एज वेल एज उसको प्रोग्रामिंग में जब यूज करेंगे तो उसके आउटकम्स हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं once we know how this operator works and their precedence and associativity works. So let's move into the detailings about what are the different operators that comes under this particular category. तो यहां पे सबसे पहले अरिथमेटिक ग्रुप में सबसे पहले दो ऑपरेटर आएंगे जिनको हम लोगों ने स्कूल डेज में ही पढ़ा है, राइट? सेकंड स्टैंडर्ड में प्रोबेबली वी नो दैट दिस इज एडिशन एंड दिस इज subtraction, right? And they are behaving as a binary operator. They are in need of two operands for their working, right? Next to that, next comes as multiplication, जिसको हम लोग ये सिंबॉलिक नोटेशन यूज करते थे स्कूल डेज में टू इंडिकेट मल्टीप्लिकेशन, पर प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे asterisk, मतलब स्टार नोटेशन, which indicates that it's a multiplication, right? Okay, स्लैश करके एंटिटी यूज करेंगे and this operator is known as division operator. तो ये भी हम लोगों ने स्कूल डेज में ही ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए प्रोबेबली। पहले अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन किए होंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किए होंगे एंड नेक्स्ट टू दैट ये ऑपरेटर स्कूल डेज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट पे देखते थे, बट इन प्रोग्रामिंग दिस ऑपरेटर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी मेजर रोल एंड यहाँ पे इस ऑपरेटर का नाम है मॉड ऑपरेटर और मॉड्यूलस ऑपरेटर एंड हम लोग इसको कहेंगे रिमाइंडर ऑपरेटर, राइट? बिकॉज इन डिवीजन ऑपरेशन ये जो ऑपरेटर है दैट इज गोइंग टू गिव यू क्वोशंट एंड दिस ऑपरेटर इज गोइंग टू गिव यू व्हाट? रिमाइंडर। सो ऑलवेज डिवीजन के दो रिजल्ट्स मिलते हैं, क्वोशंट के फॉर्म में, एक नीचे आता है रिमाइंडर के फॉर्म में, राइट? सो दिस ऑपरेटर ऑलवेज गिव्स अस क्वोशंट and this operator gives us what? Remainder. So these are the 5 operators. उनके associativity क्या है, उनका precedence क्या है, इस हिसाब से बात करेंगे। So name are addition, subtraction, multiplication, division. Division को आप quotient भी कह सकते हो and mod operator को आप remainder भी कह सकते हो। So let's see how their precedences works and इसके साथ कोड के अंदर भी देखेंगे कि सही में अगर हम लोगों ने इसी प्रोग्रामिंग में कुछ एक्सप्रेशंस लिखे तो उनका एसोसिएटिविटी एज वेल एज प्रेसिडेंट के हिसाब से ये ऑपरेटर कैसे इंपैक्ट करेंगे ऑन एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के ऊपर। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। सो यहाँ पे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑपरेटर्स ऑलरेडी वी डिस्कस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड की जगह पे मैंने उसका नाम रख दिया रिमाइंडर, राइट? ओके, इन ऑपरेटर्स का अगर एसोसिएटिविटी हमको देखना है तो दे आर एसोसिएटेड समथिंग लाइक दिस, राइट? ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर इज एट हायर प्रेसिडेंस एज कंपेयर टू प्लस एंड माइनस, इसीलिए इनको पहले जगह दिया है, राइट? Okay, and then comes what? Plus and minus. We have seen the BODMAS rule in mathematics also, where multiplication division gets highest priority as compared to what? Plus and minus. The same thing is applicable over here. पर इसके बाद ये हम लोग अगर associativity देखते हैं तो ये पूरे के पूरे arithmetic operators are going to work from left to right associativity, right? जब आप इन तीनों को साथ में यूज करेंगे तो ऑपरेशंस होगा लेफ्ट टू राइट,
ऑर्डर में, इन दोनों को साथ में यूज करेंगे तो ऑपरेशन होगा लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में, राइट। सो इसका इम्पैक्ट प्रोग्राम इवैल्यूएशन के ऊपर कैसे रहता है ये हम लोग देखेंगे एक सिंपल प्रोग्राम के साथ। वहां पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करके एक्सप्रेशन लिखेंगे एंड फिर उसका आउटकम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, कोड को रन करेंगे एंड इज दैट कोड इज गिविंग अस सेम आउटकम, उसको भी चेक करते हैं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, पर यहाँ पे याद रखना है दिस गेट्स हायर प्रेसिडेंस एज कंपेयर टू प्लस एंड माइनस, एंड इन पांचों ऑपरेटर्स का एसोसिएटिविटी है from left to right when the precedence is same. So let's go into the programming. So यहाँ पे प्रोग्राम में 4 वेरिएबल्स है A, B, C, D with their corresponding values, right? यहाँ पे पहली बार हम लोगों ने यूज किए हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, राइट? So mixing of plus minus as well as multiplication, and we know that multiplication is at higher precedence as compared to what? प्लस एंड माइनस। तो इसमें ऑपरेशंस कैसे होंगे? अगर यहाँ पे एबीसीडीज के वैल्यूज को आपने पुट कर दिया, फॉर एग्जांपल ये होगा 5 प्लस 2 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसका इवैल्यूएशन कैसे होने वाला है? हु इज एट हायर प्रेसिडेंस? यस, मल्टीप्लीकेशन इज एट हायर प्रेसिडेंस, सो पहले ये होगा, राइट? ओके, सो इसका रिजल्ट बनेगा व्हाट? 21, एंड देन अभी आएगा 5 प्लस 2 माइनस 21, तो अभी प्लस एंड माइनस दोनों एक ही प्रेसिडेंस के ऊपर काम करते हैं, तो इट विल हैपन इन लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। सो ये ऐसे चलेगा 5 प्लस 2 दैट इज 7, 7 माइनस 21, तो ये बनेगा माइनस 14 रिजल्ट आना चाहिए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज वर्किंग, राइट? सो सबसे पहले ये, बिकॉज दिस इज एट हायर प्रेसिडेंस, एंड देन सेम प्रेसिडेंस के अगर ऑपरेटर्स है तो फिर एसोसिएटिविटी कम्स इनटू पिक्चर, एंड लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी से ये आंसर आना चाहिए -40, राइट? ओके, अभी ये देखते हैं, ये तीनों ऑपरेटर अलग अलग ऑर्डर में मैंने यूज किया सो दैट यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एसोसिएटिविटी कैसे काम करेगा, राइट? सो इसके साथ काम करते हैं। So let's write the values of this and then we are going to work on this. So A is what? 5 multiplied by B is what? 2 divided by C is what? 7 and then mod is what? 3, right? Okay, कैसे काम करेगा? As all of them are at same precedence level, अभी associativity के साथ काम करेंगे and these are going to work in left to right associative way. So यहाँ पे 5 into 2 होगा 10, 10 डिवाइड बाय 7, क्वेश्चन क्या मिलेगा? 1, एंड 1 का मॉड 3, मतलब 1 डिवाइड बाय 3 जब करेंगे 1 डिवाइड बाय 3, तो अपने को रिमाइंडर क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है, सो इसका आंसर आना चाहिए 1, राइट? ओके, लेट्स मूव इनटू द फर्दर वन। यहाँ पे ऑपरेटर्स मैंने अलग ऑर्डर में प्लेस किए हैं, सो दिस इज 5 डिवाइड बाय बी इज 2 मॉड C is 7 and multiplied by D is what? 3. तो इसके साथ काम करते हैं, राइट? 5 डिवाइड बाय 2, क्वेश्चन क्या मिलेगा? 2, राइट? 2 मॉड 7, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 2 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर इज व्हाट? 2, राइट? एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहां पे आंसर आना चाहिए व्हाट? 6. आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर डोमेन, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट, A mod B divided by C multiplied by D. A mod B. A is 5 mod. B is 2 divided by C is 7 and फिर multiplied by what is it? D is 3, right? Okay. 5 mod 2, रिमाइंडर क्या रहने वाला है? 5 डिवाइड बाय 2, रिमाइंडर आएगा 1, सो 1 डिवाइडेड बाय 7, इसमें क्वेश्चन क्या मिलने वाला है? 1 divided by 7, quotient will be 0, right? So 0 into 3, the result total will be 0. तो हम लोगों को जब ये कोड रन करेंगे तो रिजल्ट के वैल्यूज कुछ ऐसे दिखने चाहिए, -14, then 1, then 6 and then 0. -14, 1, 6 and 0. Let's go on executing the code and check it out कि ये ऐसे रिजल्ट हमको मिल रहे हैं या नहीं. So when I run this, let's go on checking.
So minus 14, 1, 6 as well as 0. And this is how it works, right? I hope you understood the precedence and associativity, right? इस एग्जाम्पल में हमने प्रेसिडेंस देखा एंड बाकी सारे इसमें हमने associativity को स्टडी किया. When they are at same precedence, they behave with the associativity, right? And सारे arithmetic operators का associativity goes from left to right. Now, in this same discussion, although arithmetic operators के रूप में interesting operator comes into the programming, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं. And those are increment and decrement operator. पहले उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, कोडिंग के साथ फिर काम करेंगे एंड फिर उसके प्रेसिडेंस एज वेल एज एसोसिएशन हम लोग देखने वाले हैं. सो प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली. जेन्युइन एंड इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स है. So these operators are increment and decrement operators, right? This operator comes under the category of unary operator. मतलब इनको वर्क होने के लिए एक ऑपरेंड की जरूरत है. And these operators are indicated as in programming plus plus and minus minus. इसको कहते हैं हम लोग increment and this works as decrement. राइट. जिस भी ऑपरेंड के साथ ये जुड़ेंगे उसको वो एक से इंक्रीमेंट करेंगे या एक से डिक्रीमेंट करेंगे. बहुत सिंपल वर्किंग है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट ए इज द वेरिएबल एंड अगर मैं यूज कर रहा हूं प्लस प्लस ए, तो ये ए को एक से इंक्रीमेंट करेंगे. अगर मैं कर रहा हूं माइनस माइनस ए, तो ये ए को एक से डिक्रीमेंट करेंगे. दिस इज हाउ इट्स वर्किंग इज. बट this operator comes in two additional forms. They can be used as a pre-form or they can be used as a post form. मतलब as it's a unary operator, ये कभी ऑपरेंड के पहले आएंगे या कभी ऑपरेंड के बाद में आ सकते हैं, राइट? सो पहले जब आएंगे तो वी विल कॉल इट एज प्रीफिक्स फॉर्म और प्री फॉर्म, एंड जब ऑपरेंड के बाद में उनको लिखेंगे तो विल कॉल इट एज पोस्ट फिक्स फॉर्म और पोस्ट फॉर्म, राइट? सो यहाँ पे प्री फॉर्म में जब आएंगे तो काम कैसे होगा एंड पोस्ट फॉर्म में काम कैसे होगा, इसके बारे में सोचते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट कम्स इन प्री फॉर्म, दे आर गोइंग टू अपडेट द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड फर्स्ट एंड देन यूज, एंड उसको बाद में यूज करेंगे. ये ध्यान में रखना है. प्री में आएगा तो अपडेशन फर्स्ट एंड फिर उसका यूज होगा, एंड जब ये पोस्ट में आएंगे तो दिस इज यूज फर्स्ट एंड देन अपडेट. यूज फर्स्ट एंड देन अपडेट. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? अपडेट फर्स्ट एंड देन यूज और अपडेट यूज फर्स्ट एंड देन अपडेट, इसका मीनिंग क्या है? सो एक छोटे से कोड के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहां पे रखते हैं, राइट? ओके, एंड देन व्हाट आई नीड इज, हाँ, सपोज इंटीजर a इज इक्वल टू 5 है, एंड अगर मैं ऐसा कर रहा हूं प्रिंट एफ एंड वैल्यू ऑफ a को प्रिंट कर रहे हैं इन डिजिट फॉर्मेट, एंड मैं ऐसे यूज कर रहा हूं प्लस प्लस a, तो अभी प्लस प्लस a जो है वो डेफिनेटली इंक्रीमेंट ऑपरेटर है पर ऑपरेंड के पहले आ चुका है, तो ये कौन से फॉर्म में है? प्री. तो ये इस a का वैल्यू को पहले अपडेट करेगा एंड फिर प्रिंटिंग के लिए उसको यूज करेगा. सो अपडेट फर्स्ट एंड देन यूज. तो इस केस में मेरा आउटकम आना चाहिए, इस a का वैल्यू को पहले अपडेट होगा, मतलब a इज इक्वल टू 5 है तो अपडेट होके वो 6 बनेगा एंड 6 वैल्यू प्रिंट होगा, राइट? और एक केस में इसको ऐसे यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टिल
इंटीजर a इज इक्वल टू 5 एंड देन हम लोग कर रहे हैं प्रिंट एफ, उसका वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं एंड यहाँ पे a प्लस प्लस के थ्रू कर रहे हैं। सो a प्लस प्लस अभी ऑपरेंड के बाद में आ चुका है, तो कौन से फॉर्म में आया? पोस्ट। तो इसमें ऑपरेंड का जो वैल्यू है उसको पहले यूज करते हैं एंड फिर ही वो अपडेट होता है। उसका अपडेट होना पक्का है, पर यूज करने से पहले होगा या यूज करने के बाद होगा, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्री फॉर्म एंड पोस्ट फॉर्म। प्री फॉर्म अपडेशन पहले, पोस्ट फॉर्म अपडेशन बाद में। ये जेन्युइनली आपको याद रखना है, राइट? ओके, सो यहाँ पे कैसे होगा? पोस्ट फॉर्म में आया, सो व्हाट इज इट्स वैल्यू इज 5, तो ये प्रिंटिंग होने वाला है 5 एंड देन इस 5 की जगह पे ये क्या होने वाला है? 6। तो पहले उसने इसके वैल्यू को यूज किया एंड फिर ही उसको क्या कर दिया? अपडेट किया। तुरंत इस चीज को टेस्ट करते हैं तो बहुत बढ़िया एक कन्विक्शन मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा कि प्री फॉर्म मीन्स अपडेट फर्स्ट एंड देन यूज, एंड पोस्ट फॉर्म मीन्स यूज फर्स्ट एंड देन अपडेट। सो एक कोड के थ्रू इसको देखते हैं, सिंपल ऐसे ही रखेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्री फॉर्म एंड पोस्ट फॉर्म्स आर। सो नाउ इसी में चेंजेस करेंगे इस कोड में। व्हाट आई विल डू इज, मैं ये सारे लाइंस को कमेंट करता हूं एंड I'll just make it aside, right? Okay, and यहाँ पे चलो ऐसे कुछ करते हैं, integer a is equal to what? 5, and then I'll say printf value of a is now and यहाँ पे करते हैं %d एंड कॉमा करके प्लस प्लस a करते हैं, राइट? ओके, कौन से फॉर्म में यूज किया? हाँ, कौन सा ऑपरेटर यूज किया पहले ये बताओ। तो यहाँ पे प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट यूज किया। कौन से फॉर्म में यूज किया? प्री फॉर्म में। प्री फॉर्म क्या कर रहा है? अपडेट फर्स्ट एंड देन इसको यूज। उसका वैल्यू है 5, अगर वो अपडेट पहले हो गया तो 6 होगा एंड फिर प्रिंटिंग के लिए यूज होगा। सो लेट मी रन द कोड एंड शो यू द एक्चुअल एग्जीक्यूशन। So please observe the value of a is now what? 6, क्योंकि इसको हमने प्री फॉर्म में यूज किया एंड प्री फॉर्म में काम करता है अपडेट फर्स्ट एंड देन यूज, राइट? ओके, अभी चलते हैं और एक प्रिंटफ की तरफ। प्रिंटफ एंड अभी वैल्यू ऑफ a is now, राइट? ओके, हाँ, वैल्यू ऑफ a is now एंड यहाँ पे %d एंड फिर कॉमा करेंगे एंड a प्लस प्लस करेंगे, राइट? ओके, तो अभी देखो यहाँ पे ये जो चीज है इसको मैं कमेंट कर रहा हूं, राइट? ओके, सो यहाँ पे a प्लस प्लस कौन से फॉर्म में यूज किया? मैंने इसको पोस्ट फॉर्म में यूज किया, तो पोस्ट फॉर्म में कैसे वर्क करेगा? हाँ, सो इट इज गोइंग टू यूज द वैल्यू ऑफ a फर्स्ट फॉलोड बाय दैट a का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा, राइट? सो इस केस में क्या आउटकम आना चाहिए? करंट वैल्यू इज 5, तो अगर इसको हम लोग करंट वैल्यू को यूज करें एंड फिर बाद में उसको अपडेट करें तो दिस वैल्यू बिकम 6, पर प्रिंटिंग के लिए वो करंट वैल्यू को यूज करेगा, दैट इज व्हाट? 5। तो इस केस में आउटकम आना चाहिए 5। सो लेट मी रन द कोड एंड चेक इट आउट। And please see the value of a is now what? 5, right? I hope you understood what is plus plus a and a plus plus। कभी इनको प्री फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कभी इनको पोस्ट फॉर्म में। तो ये चीज है, अगर आपको फंडामेंटल बहुत क्लियर है तो ये चीजों को हम लोग बहुत बार लूप्स में यूज करने वाले हैं, वहां पे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल। प्री फॉर्म अपडेट फर्स्ट एंड देन यूज, पोस्ट फॉर्म use first and then update. So let's see like what are their precedences and how they are going to behave when they comes together. So इस केस में when we go ahead, then arithmetic operators, increment, decrement operators, and whenever we are talking about their precedences, so if they come in postfix forms, they are working at higher precedence as compared to when they comes in prefix form, right? So postfix forms में वो left to right काम करेंगे associativity के साथ, and in prefix form they are going to work from right towards
लेफ्ट, राइट. सो आगे जाके जब हम लोग इनको लूप्स के साथ यूज करेंगे तो वी कुड बी एबल टू सी दिस टू ऑपरेटर्स इन अ मोर प्रोमिनेंट वे. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में इतने ऑपरेटर्स हम लोगों को स्टडी करने हैं, एंड दोज आर addition, subtraction, multiplication, division and mod, and followed by increment and decrement operator. I hope you understood this operator in a very well manner according to their precedences as well as associativity. That's it for this session. Happy learning. Thanks for the watching and thank you very much.